औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान अफरोज़ टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में चंद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस छोटी सी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, एक कौल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। एक कौल ये भी है कि आप शहज़ादे हैं, आपने दुनिया तर्क करके ज़ोद अख्तियार फरमाया। आप वली तो बिल यकीन हैं, आपकी नबूवत में चंद इख्तलाफात हैं। आपके लक़ब खिज़र की वजह अहदीस में ये बयान की जाती है कि आप जहाँ बैठते या नमाज पढ़ते वहाँ अगर घास खुश्क होती तो सरसब्ज हो जाती थी। आपका ज़माना ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़माना है। ज़ुल्करनैन जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ में है। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। उन्होंने सिकंदरिया बनाया और इसका नाम अपने नाम पर रखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर थे। दुनिया में ऐसे 4 बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। इनमें 2 मोमिन थे और एक हज़रत ज़ुल्करनैन और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 काफिर थे, एक का नाम नमरूद और एक बदबख्त नसर, और एक 5वें बादशाह इस उम्मत से होंगे जिनका इसमें मुबारक हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी हुकूमत तमाम रुए ज़मीन पर होगी। ज़ुल्करनैन की नबूवत में इख्तलाफात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वह नबी ना थे, ना फरिश्ते थे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत रखने वाले बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें महबूब बना लिया था। इंसान को जिस चीज़ की हाजत व ज़रूरत होती है, तो जो कुछ बादशाहों की ममालिक फ़तह करने और सल्तनत को वसी करने और फैलाने में चाहिए होता है, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अता कर देता है। ज़ुल्करनैन ने किताबों में पढ़ा कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और इसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्मा हयात तक पहुँच गए और उन्होंने पानी पी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। इस सफ़र में जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी है वो सारा फासला तय कर लिया और वहाँ पहुँचे जहाँ आबादी का नामो निशान भी ना था। वहाँ उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नज़र आया गोया कि वो स्याह चश्मे में डूबता है, जैसा कि समंदर में सफ़र करने वालों को डूबता नज़र आता है। किस्सतुल अंबिया में ये वाक़या इस तरह लिखा गया है कि ज़ुल्करनैन ने उलमा और हुक्मा से पूछा कि तुमने किसी किताब में देखा है कि कोई ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से उम्र लंबी हो जाए कि आदमी तसव्वुर भी ना कर सके, या ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आदमी को मौत ना आए? तो उनमें से एक हकीम ने अर्ज़ किया कि हजूर, मैंने एक कदीम किताब वसीयत नामाए आदम में देखा है कि अल्लाह ताला ने एक चश्मा आब हयात कोहकाफ में पैदा किया है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा, मक्खन से नरम और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। जो इसको पिएगा इसको मौत ना आएगी और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस पानी का नाम आब हयात है। ये सुनकर ज़ुल्करनैन के शौक़ में इजाफा हुआ और उन्होंने उलमा से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें, और पूछा ज़रा ये तो बताएं कि सवारी के लिए सबसे अच्छा चुस्त और चालाक जानवर कौन सा है? वो बोले, ऐसी अच्छी नस्ल की घोड़ी जिसने बच्चा ना जना हो। चुनाचे ज़ुल्करनैन ने 1000 घोड़ियाँ मंगवाईं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को सबसे आगे किया, यानी रहबर बनाया। फिर उलमा व हुक्मा से पूछा कि वो वहाँ पहुँचने के बाद अगर इस जगह जैसा कि उलमा ने बताया कि अंधेरा हुआ तो क्या करेंगे? उलमा और हुक्मा ने कहा कि ऐसा करें कि शाही ख़जाने से लाल और गौहर ले लें। अगर अंधेरा हुआ तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे। गर्ज एक कीमती लाल जो अंधेरे में रोशन हो जाता था लिया गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले किया। तख्त व ताज और सल्तनत मुलाजमों में से एक अक्लमंद और दाना मुलाजिम को सपुर्द करके 12 साल के वादे पर इससे रुखसत हुए। जब कोहकाफ पहुँचे रास्ता भूल गए। इस जगह 1 साल तक परेशान और सरगर्दां रहे और इसी असना में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लश्कर से जुदा होकर अंधेरे इलाके में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती थी भटक गए। फिर ख्याल आया तो इस लाल को जेब से निकाल कर ज़मीन पर रख दिया और इसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो गया और अल्लाह की करम नवाजी से चश्मा आब हयात का इनको नज़र आना शुरू हुआ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके आब हयात पी लिया और खुदा का शुक्र बजा लाए। चुनाचे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज हुई।
फिर वहाँ से निकल कर आए तो एक और अंधेरी जगह पहुँच गए तो दोबारा इस लाल को निकाल कर ज़मीन पर रखा, जिससे अंधेरा दूर हो गया। जो लश्कर के बाकी लोग अंधेरे में थे तमाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए। इस सफ़र में नाकामी के बाद ज़ुल्करनैन ने तमाम लश्कर को अपने पास से रुखसत किया। ज़ुल्करनैन वहीं रह गए और इबादत में मशगूल हो गए। चंद दिनों के बाद इंतकाल किया और वहीं मदफून हुए। इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा की ज़िंदगी अता हो गई थी। वो इसके बाद हमेशा ज़िंदा रहेंगे यानी क़यामत तक। लेकिन तारीख़ या हदीस में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता जिससे ये साबित होता हो कि आपके साथ ज़ुल्करनैन के बाद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या तक, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है, क्या बीती, कि आप क्या करते रहे। जैसा कि मशहूर है कि आप भटके हुए लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं और परेशान हालों की मदद करते हैं। अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने और फ़िरौन के गर्क होने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देने के लिए हुक्म खुदाबंदी होने का वाक़या कुरान मजीद में तफसील से मज़कूरा है, जिसकी तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बड़ी तफसील से बयान की है। क़िस्सतुल अंबिया और तफसीर ख़ज़ाइनुल अरफ़ान और बुखारी शरीफ और बुखारी मुस्लिम शरीफ में मुख्तसर और मुफसल की कई जगहों वाक़या मौजूद हैं। रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन महफ़िल वाइज़ में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने आकर दरियाफ़्त किया कि कोई शख्स इस वक्त दुनिया में आपसे ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई नहीं, क्योंकि तौरात जो आप पर नाजिल हुई आपको ज़ुबानी याद थी। ये किताब साइज़ में इतनी बड़ी थी कि उस वक्त 40 ऊँटों पर लादी जाती थी। फिर आपको रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ भी अता हुआ था। इस वक्त जब आपने ये अरशाद फरमाया कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और फरमाया, ए मूसा, तू ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, मेरे कई बंदे तुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं और तुझको क्या मालूम कि मैंने मखलूक में किसको कितना इल्म दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मैं तेरे इस बंदे से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, वो मजमल बहरीन के पास एक मैदान में रहते हैं, इनका काम गुमराहों और भटके हुओं को रास्ता दिखाना है, बल्कि और भी कई काम हैं। इनका नाम खिज़र है। मजमउल बहरीन बहर फ़ारस और बहर रूम में मशरिक़ की जानिब इस जगह का नाम है जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं। तुम एक खादिम को साथ लेकर मजमउल बहरीन पर एक भुनी हुई मछली साथ लेकर चले जाओ, जहाँ वो मछली ज़िंदा हो जाए वहीं मेरे इस बंदे यानी खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ युशा बिन नून को लिया। ये अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत और सोबत में रहते थे, आपसे ये इल्म सीखते और आपके बाद आपके नायब हुए। ये आपके भांजे भी थे। हज़रत युशा बिन नून को साथ लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले। आपके साथ एक थैली भी थी जिसमें एक तली हुई नमकीन मछली भी थी। आपने युशा बिन नून से कहा कि मुझको मजमा अल बहरीन पर जाना है, जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ सफ़र ख़त्म ना करूँगा, चाहे कितना वक्त ही क्यों ना लग जाए। कुरान मजीद में इस गुफ्तगू को यूँ बयान फरमाया गया है जिसका तर्जमा है, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ वो समंदर मिलते हैं, या करनूं चला जाऊँ, यानी चलता जाऊँगा खा कितनी ही मुद्दत क्यों ना लगे। फिर जब वो दोनों इन समंदरों के मिलने की जगह पहुँचे जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी और चश्मा हयात था, तो वहाँ दोनों ने आराम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महव ख्वाब हुए। थोड़ी देर के बाद हज़रत युशा बिन नून ने वज़ू किया तो एक कतरा पानी का इनकी उंगली से इस मछली पर टपका। फ़ौरन वो मछली ज़िंदा हो गई और तड़प तड़प कर दरिया में गिरी। इस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक महराब सी बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद हज़रत युशा बिन नून को याद ना रहा कि ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ खाने का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत युशा बिन नून से कहा कि हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ी। और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी हुई और भूख भी। ये बात जब तक मजमा अल बहरीन तक ना पहुँचे पेश ना आई। मंजिल मकसूद से आगे बढ़कर थकान महसूस हुई,
इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और इनकी तलब से मंजिल मकसूद की तरफ वापस हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मछली मांगने पर खादिम ने माजरत पेश की और अर्ज़ किया कि मुझे शैतान ने भुला दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करूं। वो अजीब तरीके से जिंदा होकर मछली समंदर में चली गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, यानी मछली का जाना ही तो हमारी हसूल मकसद की अलामत है, और जिनकी तलब में हम चले हैं इनकी मुलाकात वहीं होगी, यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और इस जगह पहुंचे जहां मछली जिंदा हुई थी। देखा कि पानी मछली के चारों तरफ बड़े ज़ोर शोर से बह रहा था, मगर जहां मछली मौजूद है इसके इर्द गिर्द पानी का ज़रा निशान तक न था, जैसे शीशे के डब्बे बंद हों। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशाब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझको यही जगह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए बताई गई थी, यहीं आसपास कहीं ना कहीं हज़रत खिज़र मौजूद होंगे। यह कहकर आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे। समंदर में किसी कदर दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नज़र आया। इस जजीरे में पहुंचे तो देखा कि दूर कोई शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ। आप करीब पहुंचे और इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, इस सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया? आपने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपसे बाज़ वो अलूम सीखने आया हूँ जो मुझको मालूम नहीं। इसी असना में एक समंदरी परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चूंच मारकर एक कतरा पानी चूंच में लिया और चला गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने तौर पर समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज़्यादा हूँ, हालांकि इंसान का अव्वल, आखिर, बातिन, ज़ाहिर इल्म सिर्फ अल्लाह के नज़दीक इससे भी कमतर है जितना कि ये परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी उठाकर ले गया। वो पानी का कतरा समंदर के नज़दीक क्या चीज़ है? कुछ नहीं। ऐसा ही हमारा तुम्हारा इल्म अल्लाह के नज़दीक है। दरअसल अल्लाह ताला को तुम्हारी तरबियत मकसूद थी, और ये भी सच है कि अल्लाह का अता करदा एक इल्म मुझको है जो तुमको नहीं, और एक इल्म यानी तौरात का इल्म तुमको है वो मुझको नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका तर्जमा कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है कि इससे मूसा ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया जो कि कुरान मजीद में बयान किया गया है, जिसका तर्जमा है कि कहा आपने, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब और तवाज़ु से मालूम हुआ कि आदमी को इल्म की तलब में रहना चाहिए, ख़्वाह कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, और जिससे इल्म सीखे इससे निहायत अदब व एहतराम से पेश आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल हसूल इल्म से मुतल्लिक़ सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सब्र ना कर सकेंगे, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने इल्म में कमाल की महारत रखते थे। ये जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काम शरीयत खुदाबंदी की पाबंदी करना और ज़ाहिरी शरीयत और अहकामात खुदाबंदी के खिलाफ करने वालों को सख्ती से रोकना है। अगर मुझसे कोई बात ज़ाहिरी शरीयत के खिलाफ देखेंगे तो नामुमकिन है कि वह नबी होने के नाते खिलाफ शरीयत अमूर पर सब्र करें। इसलिए फरमाया कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हदीस शरीफ में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक इल्म अल्लाह ताला ने मुझको ऐसा अता किया है जिसका आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको अल्लाह ताला ने ऐसा अता फरमाया है जो मैं नहीं जानता। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ख़ास फरमाया वो इल्म बातिन और मुकाशफा है, और अहले इल्म कमाल के लिए ये बात बाइस फ़ज़ल है। चुनांचे हदीस शरीफ में आया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबा कराम इस वजह से फजीलत नहीं कि इनकी नमाजें और इनके अमाल दूसरे सहाबा कराम से ज़्यादा हैं, बल्कि इनको इस वजह से दूसरे सहाबा कराम पर फजीलत है कि इनका सीना मारिफ़ इलाही का गुंजीना है, यानी इनके पास इल्म बातिन और इल्म इसरार है, और इन अलूम के होने से इनसे जो अमाल सादिर होंगे वो हिकमत से होंगे, अगरचे बज़ाहिर खिलाफ मालूम होते होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे फरमाया, चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपसे इल्म हासिल करूँ और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है तो मैं तमाम मामलात में सब्र करूँगा, बल्कि यूँ कहा कि अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे साबिर पाओगे। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी भी बात का मत पूछिएगा,
जब तक मैं खुद इसका जिक्र ना करूं। ज़रा गौर करें, इल्म ज़ाहिर की शुरुआत ही क्यों से होती है। अब यहाँ इल्म बातिन और इल्म लदनी की तदरीस का मामला है तो कहा जा रहा है क्यों ना करना। मैंने इल्म बातिन शुरू ही फरमान बरदारी से होता है, क्यों वो चराह का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तसव्वुफ़ का अहम नुक्ता है जो यहाँ तालीम फरमाया जा रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि अलूम बातनी का हसूल चाहते थे और इनकी तहसील को खुदा का हुक्म समझते थे, और चूँकि वो खिज़र अलैहिस्सलाम को उस्ताद की हैसियत से तस्लीम कर चुके थे, इसलिए आपने हज़रत युशा बिन नून के साथ ये शर्त कबूल की और दोनों ने सफ़र शुरू किया। दरिया के किनारे जाते जा रहे थे कि एक कश्ती पर नज़र पड़ी जो किनारे से दूर निकल गई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को आवाज़ दी। कश्ती चलाने वाले मला गरीब आदमी थे। आवाज़ सुनकर कश्ती लौटाए और फरमाया कि हज़रत आप हमसे क्या चाहते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम 3 आदमी हैं, फ़लाँ जगह जाना चाहते हैं, जो किराया होगा हम अदा करेंगे। कश्ती वालों ने जब इस नौरानी सूरतों को देखा तो अर्ज़ करने लगे कि आपका हमारी कश्ती में सफ़र करना हमारे लिए बायस सआदत और बरकत है। हमें किराए की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की ज़रूरत है। यूँ इन तीनों को कश्ती में सब मुफ्त सवार करा लिया। जब कश्ती मुल्क रूम के एक छोटे से बादशाह जलंदी के मुल्क की सरहद के करीब पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से इसके 1 या 2 तख्ते उखाड़ डाले, लेकिन तोड़ने के बावजूद इस कश्ती में पानी नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो आपको जलाल आ गया। वो बिल्कुल भूल गए कि इब्तिदाई सफ़र में उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वादा किया था। कहने लगे, ए खिज़र, क्या इतने लोगों को डिबोने का इरादा है जो तुमने कश्ती से तख्ते निकाल दिए हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।